बुद्धिमान, मेरे इलाके से भाग पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रुको तुम बुद्धिमान, तुम्हारे दिमाग को तो मैं अभी ठीक करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। क्योंकि मैं हूँ यमराज का मगध मंत्री और मेरा नाम है बुद्धिमान। मेरे दिमाग में भरा है। शाबाश भूतू, बुद्धिमान की बुद्धि का स्क्रू एकदम टाइट हो गया। अब हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालो भूतू। हम लोग अगर यहाँ से चुपके से निकल गए तो वो चित्रगुप्त सोचेंगे कि हम लोग यहाँ से भाग गए हैं। तो क्या हम अब यहीं पर रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग इस पिंजरे से निकलेंगे और पिंजरे में रहेगी हमारी छाया मूर्ति, जिसे देख के वो चित्रगुप्त बुद्धू बन जाएंगे और वो बुद्धिमान हम लोगों की उस छाया मूर्ति के दिमाग की धुलाई करेगा। जबरदस्त आइडिया। मुझे तो अभी तक ये आइडिया समझ में भी नहीं आया। अभी समझ जाओगी। अकड़म बकड़म मकड़म। ये लो, ये लो, ये लो। लेकिन भूतू खुद तो आई ही नहीं। देखो भूतू, तुम नहीं आओगी। ये रही मैं। जबरदस्त जादू। भूतू, अब हम घर कैसे जाएंगे? इस यमलोक से आसानी से नहीं निकला जा सकता। वैसे मिट्ठू को मैंने यमलोक के बाहर हमारा इंतजार करने को कहा तो है। मिट्टू हमें वापस लेने नहीं आ सकता क्या? नहीं, यमलोक से यमनानु की मंजूरी लिए बिना मिट्ठू कभी भी पृथ्वी पर नहीं लौट पाएगा। मतलब हम लोग क्या भी घर वापस नहीं जा सकते हैं? अरे चुप करो, मुंह बंद रखो गोलू। आसानी से नहीं निकल सकते पर निकल जाने का रास्ता तो है ना। बस वो जरा मुश्किल है ना? बिल्कुल सही। तो वो मुश्किल रास्ता क्या है भूतू? यमनानु अगर राजी होगी तभी हम लोग वापस जा पाएंगे। यमनानु बहुत अच्छे हैं। यमनानु तो अच्छे हैं, पर समस्या तो उस चित्रगुप्त की है। क्यों क्यों क्यों? यमनानु हम सबके पृथ्वी पर वापस चले जाने का निर्देश देने से पहले सबसे पहले उन चित्रगुप्त के पास से हमारे पाप पुण्य का हिसाब जानना चाहेंगे और तब फिर ये चित्रगुप्त हम लोगों के खिलाफ हमारे नाम से ऐसे ऐसे खराब कामों का हिसाब बताएंगे ना कि तब यमनानु फंस जाएंगे हम लोगों को यमलोक में रह जाने का निर्देश देने के लिए। यही तो यमलोक का नियम है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? बिल्कुल भी चिंता मत करो गोलू, मैं तो साथ ही हूँ ना। वो देखो भूतू। चलो छुप जाते हैं, छुप जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी उनको ठीक से दिखाई नहीं देता है। इतनी दूर से तो हम लोग को देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन पास आने पर तो देख सकते हैं ना। उससे पहले अकड़म बकड़म मकड़म। लगता है आग में कुछ चला गया। भूतू, इनको तो हम लोग सांड दिखाई दे रहे हैं। बस मजा देखते जाओ अब। गोलू, मुंह से जरा सांड की आवाज निकालना तो। हम्बा, हम्बा, हम्बा। अरे बाप रे बाप रे बाप। बस बस 2 बार और हथौड़ा मारने से महाराज आपका वो कीड़े वाला दांत बाहर आ जाएगा। 1 2
ये क्या? अरे बाप रे बाप, अरे मार डाला, अरे मार डाला रे, अरे बाप रे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? भागो! देखो तो कैसे लग रहे हैं, खड़े खड़े ये बदमाश बच्चे सो गए हैं और ये बुद्धिमान कहाँ है? इनकी रखवाली नहीं कर रहा, इन पर पहरा नहीं दे रहा तो गया कहाँ? महाराज के दांत उखाड़ दिए, महाराज के दांत उखाड़ दिए। इन बदमाशों के साथ ये मिट्टू भी मिला हुआ है, इसे भी पकड़ के पिंजरे में डालूंगा। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। अरे रुक जा, रुक जा, रुक जा, अरे रोक रोक शैतान पोपट, रोक, भागो रे! रोक रोक रोक, आज पकड़ लूंगा शैतान पोपट। अरे माता जी, उस उद्दंड ने मेरे दांत के साथ साथ मेरी नाक भी चपटी कर दी। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यमनानु, आपका दर्द मैं कम कर दूंगी, आप एकदम चिंता मत करिए। अरे पिताजी, जल्दी जल्दी ठीक करो ना, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मजाक कर रहे हो मेरे साथ में? मैंने अभी अभी उन सब बच्चों को पिंजरे में देखा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इस हथौड़े की कसम, सारे पुर्जों की कसम, वो सभी बदमाश लोग भाग के यमराज के पास चले गए हैं। मैं अपनी आंखों से अभी अभी देख के आया हूँ। उन सभी की वजह से ही हथौड़ी छेनी पे न पड़ के महाराज के नाक पे लग गई। अच्छा, तो फिर मैंने किसे देखा? तो फिर मैंने किन लोगों को देखा? यमनानु, मैं जादू करके अभी आपका ये दर्द कम कर देती हूँ, ये देखिए। ये दर्द, मेरी नाक, मैं तो गया रे, हाय मेरी नाक। दर्द तुम कम हो जाओ, अकड़म बकड़म मकड़म, मान जाओ मान जाओ मान जाओ ना। अरे वाह, ये दर्द तो पूरी तरह से चला गया। तो फिर मैंने क्यों नहीं देखा? तो फिर मैंने किन लोगों को देखा? अरे फिर ये सब क्या है बुद्धिमान? अरे हाँ, जरा रुको तो। मैं देखता हूँ। आई हाय 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 हाय, ये सब गायब क्यों हो जा रहे हैं? ये सब क्या चल रहा है? इन शैतान बच्चों ने तो मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया। बहुत अच्छा हुआ, मजा आ गया, बहुत अच्छा हुआ। मैं हूँ बुद्धिमान। बुद्धि तो मेरी घूम गई है। अब वहाँ क्या सीन चल रहा है, देखो तो। अरे मुझे भूल गए तुम सब। अरे ये तो मेरे बगीचे का तोता है ना? हाँ यमनानु, देखिए ना, हमेशा मेरे साथ ही रहता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इन बदमाश बच्चों ने हमारे महाराज की क्या हालत बना के रखी है, देखो तो। देखना, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा और तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। दूर चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, जाओ अभी। और बुद्धिमान, आज से तुम मगज मंत्री नहीं रहे। और चित्रगुप्त, आज से नहीं नहीं महाराज,
महाराज नहीं, अगर इस उम्र में मेरी नौकरी चली गई तो मैं मर जाऊंगा महाराज, माफ कर दो। चाहे जो भी हो, चित्रगुप्त जी की कृपा से हम लोगों को यमलोक देखने को मिल गया। यमलोक का भोज खा पाए। ये 5 पांडवों का दल किसी भी झमेले से नहीं डरता, क्यों? सही कहा ना? बाप रे, आज देख रहा हूँ तुम तालाब के पास आई हो। आखिर बात क्या है? कुछ भी तो नहीं, मैंने और शेरू ने मन बनाया है कि आज तुम्हारे लिए मछली पकड़ेंगे। ये बात, चलो आखिरकार तुम्हें मेरी याद तो आई। तो मेरी एक बात सुन लो, मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं रोज रोज मछली नहीं खाऊंगा। ऐसा है तो फिर शेरू ही खा लेगा। क्यों शेरू, खाओगे ना? देखो भूतू, इसे ज्यादा मत खिलाना, वरना पूरे घर में गंदगी करते फिरेगा। है भगवान, चीची। भूतू, तुम यहाँ पर? अच्छा ही है, बहुत दिन हो गए इस तालाब के किनारे बैठे हुए। लो आ गया पंच पांडव का दल, लेकिन एक इंसान कम दिख रहा है। बंटी भैया अब तक नहीं आए, हमसे तो कहा कि आ जाएंगे यहाँ पर। क्यों भाई, आज फिर से कोई खास बात हुई है? पता नहीं भूतू, जब हम पाठशाला से निकल रहे थे, बंटी भैया ने कहा कि बहुत जरूरी बात है और इसीलिए हम सब यहाँ चले आए भूतू। तो तुम सब आ ही गए। लो, पंच पांडव का दल पूरा हुआ। क्या बात हो गई बंटी भैया? एक बहुत ही बढ़िया खबर है, तुम सबको एक साथ बताना था, इसीलिए तुम सबको यहाँ बुलाया। क्या बढ़िया खबर? कुछ खाने के लिए लाए हो बंटी भैया? चुप करो गोलू, बस खाना ही दिखता है। तुम सभी को मेरे पुलिस चाचू वाली बात याद है ना? हाँ, सर्कस से हाथी लाने के वक्त आपकी पुलिस चाचू ने ही तो हमारी मदद की थी, वही ना? क्यों? एकदम सही, सर्कस वाले दुष्ट लोगों को पकड़वा दिया था ना, इसीलिए सरकार मेरे चाचू को एक उपहार देना चाहती है। उपहार? कैसा उपहार बंटी भैया? ये फूल पहाड़ी छोड़कर शहर में घूमने का निमंत्रण दिया है, वो भी पूरे के पूरे 3 दिनों तक। लेकिन मेरे पिताजी मुझे नहीं जाने देंगे। देंगे, क्योंकि मेरे पापा खुद तुम्हारे पापा से आकर बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप सब खूब अच्छे से मजे करके आना। आप सब मतलब तुम नहीं आओगी? नहीं भैया, मिट्ठू और शेरू को छोड़ के मुझे कहीं भी जाने का मन नहीं करता, इसलिए आप लोग ही जाओ। तुम्हारे बिना तो हम सारे पंच पांडव अधूरे हैं, और मिट्ठू और शेरू को अकेला तो छोड़कर नहीं जाएंगे, तो इसलिए इस बार मिट्ठू और शेरू भी हमारे साथ आएंगे। सच्ची बंटी भैया, आप सच कह रहे हैं? हाँ भूतू। अरे बाप रे, ये शहर तो बहुत बड़ा है। मैंने पहले कभी ऐसा शहर नहीं देखा। कितनी सारी गाड़ियाँ हैं देखो। लेकिन मुझे तो अपना फूल पहाड़ी गाँव ही अच्छा लगता है, कितना शांत और हरा भरा है। वहाँ तो बिल्कुल भी शोर नहीं है और पोल्यूशन भी। पर हम लोग अभी ही तो आए हैं, और हम जब से आए हैं हम कहीं घूमने ही नहीं गए। पहले हम कहीं घूम ले और फिर देखना कि ये शहर कितना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, चारों तरफ खाने की इतनी सारी दुकानें हैं। आहा। पेटूराम, तुम्हें तो बस खाना चाहिए। अच्छा बंटी भैया, पुलिस चाचू हम लोगों को लेके घूमने कब जाएंगे? अब तो शाम हो गई है। वही तो सोच रहा हूँ, हम सब सुबह से घर पर ही तो बैठे हुए हैं। बच्चे लोग सुनो, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या हुआ है
चाचू? दरअसल मैं तुम लोगों को यहाँ पर तो लेकर आया था, लेकिन पता नहीं था कि शहर की स्थिति ऐसी हो जाएगी और इसके लिए मुझे कोई उपाय भी नहीं मिल रहा है। क्या हुआ है चाचू, हमें बताइए ना, हम सब समझ जाएंगे। दरअसल आज सुबह ही हमारे पास एक खबर आई है कि एक अपराधी मतलब एक बुरा आदमी इस पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर बम लगाने वाला है। हे भगवान! इस तरह के हालात में मैं तुम लोगों को कहीं ले जाकर किसी नई मुसीबत को निमंत्रण नहीं देना चाहता। लेकिन उन बुरे लोगों ने ऐसा क्यों किया है चाचू? दरअसल उनमें से एक साथी को हमने गिरफ्तार कर लिया है, तो उस साथी को छुड़ाने के लिए ही हमारे शहर को ऐसे मुसीबत में डाल रहा है वो। अच्छा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? एक उपाय तो है, हमारे घर के बिल्कुल पास ही एक बहुत ही सुंदर उद्यान है। रोज शाम को तुम जैसे ही लड़के लड़कियां आके वहाँ पर खेल कूद करते हैं। तुम लोग चाहो तो वहाँ जाके थोड़ा खेल कूद कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि वो दुष्ट लोग ऐसी जगह पर बम रख सकते हैं। ठीक है चाचू, आप निश्चिंत रहिए, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तुम लोग सच में बहुत ही समझदार हो। अच्छा, तो फिर मैं अब चलता हूँ, ठीक है? इससे अच्छा हमारा फुल पहाड़ी था। गोलू, पुलिस चाचू को क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? तब तक फिर चलो ना बंटी भैया, हम लोग पास के उस उद्यान में ही घुमाते हैं। हाँ हाँ, ये अच्छा होगा, चलो सब लोग। अरे बेटा, थोड़ा संभल कर, वो बॉल मेरी तरफ तेज मत भागना, आराम से, चोट लग जाएगी। कितनी सुंदर जगह है। जल्दी उद्यान अंदर से इतना सुंदर है, ये बाहर से पता ही नहीं चला। चलो चलो अंदर चल के खेले। क्या हुआ मुन्नी, लगता है अब तुम्हें ये शहर अच्छा लगने लगा है। और क्या भूतू, ऐसी सुंदर जगह इससे पहले कभी देखी है क्या? चिप्स खाने हैं मुझे। ये तो गलत बात है। सही कह रही हो। सुनो भाई, चिप्स का पैकेट वहाँ पर नीचे क्यों फेंका? और कहाँ फेंकेंगे? पता नहीं कहाँ से आया है। मूर्ख कहीं का। अच्छा, ऐसा क्या? वहाँ पर डस्टबिन है, दिखाई नहीं देता? अरे ओ बच्चे, कहीं और जाके अपना ज्ञान झाड़ो, हमारे पास आके मत झाड़ना। इस उद्यान में क्या आप लोग रोज रोज आते हैं? हाँ आते हैं। क्यों, तुम्हें कोई आपत्ति है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग तो यहाँ पर पहली बार आए हैं। अच्छा, तुम लोगों को नहीं लगता कि इस उद्यान को साफ सुंदर रखना चाहिए? इससे हम लोगों की तरह जो पहली बार देखेंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा। तुम इधर आकर ज्यादा ज्ञान मत दो, समझे क्या? पहली बार उद्यान में आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। चलो चलो निकलो यहाँ से। अरे बाप रे! बंटी भैया, रुक जाओ बच्चों, अब तुम्हें मजा चखाती हूँ। एक तो ये जगह गंदी करती हो और हमें तेवर दिखाती हो, ऐसा तो नहीं चलेगा। अकड़म बकड़म बकड़म। अरे अरे, आंखों को क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? सब कुछ इतना धुंधला सा क्यों दिखाई दे रहा है? वही तो, मुझे भी सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। तुम लोगों ने उद्यान गंदा किया ना, अब मैं तुम लोगों को ही अपने अंदर भर लूंगा। हम लोगों को इस तरह से खा के फेंका है, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई, हम लोगों को समझ आ गया है, हम आपको डस्टबिन में डाल के आते हैं। अब हमेशा याद रखना,
ये बात, लेकिन ये सब कैसे हुआ भूतू? चिप्स के पैकेट के भूत देख लिए तभी। बहुत अच्छा किया भूतू। बंटी भैया चलिए हम लोग भी उनके साथ इस जगह को साफ कर देते हैं, इससे ये जगह और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। ठीक ही कहती हो, चारों तरफ कितना कुछ पड़ा हुआ है। हाँ, चलो चलो तो फिर वक्त भी अच्छा कटेगा। ये क्या, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, फिर ये सब क्यों? चुप करो गोलू, चलो सफाई करते हैं। गोलू, हम लोग सब कूड़ा कचरा एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे और तुम उसे डस्टबिन में फेंक देना, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। लो गोलू, अब तुम इन सबको डस्टबिन में फेंक आओ। हाँ हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। गोलू, अरे भाई, यहाँ पर से तो आवाज आ रही है। ये क्या घड़ी? हाँ, आवाज तो घड़ी की है। ये डस्टबिन में से आ रही है। देखना पड़ेगा यहाँ पर घड़ी कैसे आ गई। हाँ, ये कैसी घड़ी है? देखना पड़ेगा। भूतू, बंटी भैया, गुड्डू। सर्वनाश, ये तो एक टाइम बम है। अब क्या होगा? ये अगर फट गया तो क्या होगा? मुझे घर जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। भूतू, मुझे बहुत डर लग रहा है। भूतू, इस बार क्या करोगी? डरो मत बंटी भैया, मेरी दादी माँ कहती थी मुसीबत के समय दिमाग ठंडा रखना चाहिए। लेकिन इस बम के साथ तुम क्या करोगी भूतू? मैं क्या करूँगी ये मैं भी नहीं समझ पा रही, लेकिन इस बम का क्या करना है अगर हम भी नहीं समझ पाए तो फिर सभी के लिए खतरा है। सुना नहीं था पुलिस चाचू ने क्या कहा था? लेकिन क्या तुम इस बम को बंद करना जानती हो? जानती तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश तो करनी ही होगी हमें। हाँ? भूतू, वो देखो, बम की घड़ी तो उल्टी चल रही है। वो उल्टी नहीं चल रही है, हमारे पास में बस उतना ही समय बचा है, उसके बाद बम फट जाएगा। 15 सेकंड। 14, 13। भूतू कुछ करो, भूतू कुछ करो। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, मुसीबत के समय दिमाग ठंडा रखना चाहिए। एक तरकीब है, अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म मकड़म। पानी रानी, आप हमारी मदद करो ना, मान जाओ। इस बम को पूरी तरह से भिगाकर खराब कर दो ना, मान जाओ, कर दो ना। भूतू, टिक टिक करने वाली घड़ी तो चल ही नहीं रही। भूतू, तुमने कर दिखाया, इसकी घड़ी तो बंद हो गई। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। और देरी नहीं, चलो सब जल्दी से चलकर पुलिस चाचू को ये बता देते हैं। हाँ, चलो सभी। चलो। बंटी भैया, आप लोग जाइए, मुझे जरा दूसरी जगह जाना होगा। तुम कहाँ जाओगी भूतू? क्यों और किसने ये बम रखा ये तो मुझे पता लगाना ही होगा ना। नहीं, इस अनजान शहर में हम तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकते। अकेली कहाँ, ये है ना मेरे साथ शेरू। मुझे तो कोई देख ही नहीं पाएगा और शेरू पर किसी को शक भी नहीं होगा। इतनी हिम्मत? नहीं मिठू, कुछ दुष्ट लोगों की वजह से न जाने कितने सारे लोग मुसीबत में पड़ने वाले थे। तुम सब अभी घर चले जाओ, मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलती हूँ, ठीक है? लेकिन शेरू तो एक छोटा सा बच्चा है, वो तुम्हारी मदद कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं, वो इतना भी छोटा नहीं है। देखना, अभी मैं अपने जादू से शेरू की सूंघने की शक्ति बढ़ा देती हूँ। कौन सी शक्ति भूतू? गंध सूंघ के पहचानने की शक्ति। हाँ,
और अब मेरे शेरों के अंदर वो शक्ति और भी ज्यादा हो जाएगी। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म। ध्यान रखना भूतू। बिल्कुल चिंता मत करो। चल शेरू, अब इस बम को सूंघ के मुझे वहाँ ले चल। शाबाश शेरू, शाबाश। शाबाश शेरू, बहुत अच्छे। अच्छा, तो इस इमारत के सामने शेरू खड़े होकर भौंक रहा है। इसका मतलब यहीं पर वो दुष्ट लोग छुपे हैं। शेरू, अब भौंकना बंद कर। अगर वो लोग यहाँ होंगे तो वो लोग सावधान हो जाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। हाँ हाँ बॉस, जैसा आपने कहा था मैंने सब जगह बम रख दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बॉस, आगे आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। हाँ, हम सावधान रहेंगे, हमें कोई नहीं देख पाएगा। ओह, पता है बॉस अपने ऊपर बहुत ज्यादा खुश है। पुलिस वालों को जब बम नहीं मिलेगा ना तो परेशान होकर हमारे साथी को छोड़ देंगे वो। सच में बॉस के इस योजना का जवाब नहीं। सत्यानाश। अच्छा, तो इन्होंने ही पूरे शहर में बम लगाए हैं। मतलब पुलिस चाचू को सही खबर मिली है, लेकिन शहर में ठीक कहाँ पर बम लगाए हैं वो तो पुलिस चाचू लोग नहीं जानते। क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? मुझे लगता है थोड़ी देर पहले वो आदमी अपने बॉस से ही बात कर रहा था। एक तरकीब है, तो अब उनका फोन ही मेरे काम आएगा। अकड़म बकड़म मकड़म, मेरे हाथ में एक मोबाइल आ जाए। आ जाओ, आ जाओ, मान जाओ, जल्दी 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 आ जाओ। मोबाइल, तुम मेरी बात मान लो ना। उन दुष्ट लोगों से मेरी बात जल्दी से करवा दो ना, मान जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छे। ये क्या, बॉस का फिर से फोन क्यों आ रहा है? अरे अरे बात तो कर, फोन तो उठा कर देख। हाँ हाँ हाँ, इसमें तो बॉस का ही नाम दिख रहा है। हेलो बॉस। हेलो, तुम लोगों को एक बात बताना भूल गया था। सारे बॉम्ब पूरे शहर में ठीक किन किन जगहों पर रखे हैं, मुझे एक बार फिर से बताओ। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने ये कहा कि वो बॉस, आपकी आवाज छोटी बच्ची की तरह क्यों आ रही है? ओह, तुम ये सब नहीं समझोगे। पुलिस को इसका पता लग सकता है, तभी आवाज को बदल दिया है मैंने। वाह बॉस, आपका जवाब नहीं। अच्छा बताता हूँ, मिला लीजिए। हाँ, जल्दी से बता दो, बताओ बताओ। बॉस, जहाँ जहाँ आपने बताया था वो जगह चूना भट्टी वाले बाजार में, रेलवे स्टेशन पर, सेंट्रल बस स्टैंड पर, पुलिस के घर के पास, और एक उद्यान में भी रख दिया है। और हाँ, सिनेमा हॉल में भी एक रख दिया है। ठीक है, समझ गया मैं। क्या हुआ होगा बताओ तो। क्या हो गया यार? हम लोगों को बम कहाँ रखने हैं, ये बात तो बॉस ने हमें खुद बताई थी। अब वो खुद ही क्यों जानना चाह रहे हैं? क्या पता बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन दोस्त, मुझे शक हो रहा है। इससे पहले कोई गड़बड़ हो जाए हम यहाँ से भाग लेते हैं। चलो भागो। बंटी भैया, मैं भूतू। अरे भूतू, कहाँ पर हो तुम? भैया, ये सारी बातें बाद में होगी। आप कैसे भी करके पुलिस चाचू से बात करवाइए। वो सारे बम कहाँ पर रखे हैं मैंने पता कर लिया है, और इन गुंडों को भी ढूंढ लिया है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? समझ गए? अरे भागो 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 भागो। हाँ, चल 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 जल्दी। अच्छा, तो भागने की तैयारी हो रही है। अकड़म बकड़म मकड़म।
देखो क्या हो गया, लगता है गाड़ी पंचर हो गई है। ठीक है, रुको उस्ताद, मैं देखता हूँ। ये क्या उस्ताद, चारों पहिए एक साथ पंचर हो गए। अब ये क्या गड़बड़ है भाई? अरे अब यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, चलो भागो। हाँ, चलो चलो चलो। रुको, अभी तुम लोगों को मजा चखाती हूँ। अब देखो मेरा जादू, अकरम बकरम मकरम। अरे ये क्या, मैं तो चिपक गया। चिपक गया। ये क्या हो रहा है? अब यहाँ से कैसे निकलूं? ये क्या हो गया? अब तुम लोग यहीं आराम करो। बस अब मेरा काम खत्म, चलो शेरू। सच में बंटी, तुम लोगों का जवाब नहीं। तुम लोगों की वजह से ही हम इतनी आसानी से सारे बम रात भर में सब जगहों से ढूंढ पाए और उन गुंडों को भी पकड़ लिया। ये सब उस भूल से ही उस कूड़ेदान से बॉम्ब मिल गया हमें। हाँ, हमारा शेरू ही महक की मदद से उन गुंडों को ढूंढ पाया। वाह क्या बात है, इतना छोटा सा पिल्ला और सूंघने की क्षमता इतनी बढ़िया। शेरू की वजह से ही तो हम उन गुंडों के अड्डे का पता लगा पाए थे। तुम सबने मिलके बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं खुश होके तुम सबको एक उपहार देना चाहता हूँ। तुम लोगों ने इतना अच्छा काम किया है तो हमारा पुलिस विभाग तुम लोगों को पुरस्कार से सम्मानित करेगा। दरवाजा बंद है बुद्धिमान, पर मेरा दिमाग तो खुला हुआ है ना। वो देखो महाराज के जूते। बस अब उन जूतों को वहाँ से पार करके लाना बाकी है। अरे वो कैसे होगा, दिखता नहीं वो जूते कितने दूर हैं। लेकिन तुम तो मेरे पास हो, तुम्हें मैं पीट के लंबा करके अंदर घुसा देता हूँ। क्या क्या, पर क्यों? ये क्या, ये क्या? अरे जल्दी जल्दी काम निपटाओ ना, सुबह होने वाली है। हम लोगों को कोई भी देख सकता है। सुबह होगी तब महाराज इन जूतों को ढूंढेंगे, लेकिन जूते उन्हें मिलेंगे नहीं। ये जूते चले जाएंगे उस भुट्टू के घर पर। क्या मुसीबत है, ये चित्रगुप्त तो बकबक किए जा रहा है।
महाराज जब सुबह उठ के इन जूतों को नहीं पहन पाएंगे तब उनको पता चलेगा। या। भूतू, रोज रोज तुम इस मिट्टू के लिए ही क्यों मछलियाँ पकड़ती हो? हमें भी तो फिश फ्राई बहुत पसंद है। इतना जलनखोर है। तुम्हें क्या खाना पसंद नहीं है गोलू, ये बताओ। लगता है कोई बड़ी मछली हाथ लगी है मेरे। ये क्या है? अरे ये तो एक जूता है। जूते चोरी, यमराज के, स्वयं यमराज के जूते चोरी हो गए। इतना बड़ा साहस किसने किया? चित्रगुप्त, आ रहा हूँ। जल्दी बताओ कहाँ है मेरे जूते? महाराज जी वो पृथ्वी पर है। क्या? पर मेरे जूते पृथ्वी पर किस तरह पहुँच गए? अरे महाराज वो भूतू का दल आपके जूते चुरा कर ले गया है। क्या? हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये क्या है? एक और जूता है। ठीक कहा आपने बंटी भैया। अरे भूतू, क्या ये मछलियाँ भी जूते पहनती है क्या? तुम चुप करो गोलू। भूतू, आखिर ये एक जोड़ी जूता इस तालाब में कहाँ से आया? देखने में तो ये जूते किसी राजा के लग रहे हैं। ये जूते तो बहुत ही पहचाने लग रहे हैं। कहीं पर तो इन्हें देखा है। कहाँ पर देखा है? किसके पैरों में? किसके पैरों में? मैं पहन के देखूं क्या? किसके पैरों में देखा है? किसके पैरों में? किसके? अरे हाँ, पर मेरे जूते उन लोगों के पास आखिर गए कैसे? वही तो, जब वो आए होंगे तब उठा ले गए होंगे। हाँ, चोरी करके महाराज, चोरी करके। तुम लोगों की बात पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। मेरे नाती नातिन इस तरह से मुझे बिना बताए मेरे जूते लेकर क्यों जाएंगे? सही कहा महाराज। यही लगता है भूल से वो लोग उसे उठा ले गए हैं। वो लोग तुम्हारी तरह भुलक्कड़ नहीं हैं, समझे? ठीक है महाराज, पर मुझे तो लगता है कि उन्होंने ही आपके जूते चुराए हैं। बुद्धिमान, तुम अभी की अभी पृथ्वी पर जाओ, मेरे जूते उन लोगों के पास से लेकर आओ। और जूते उन लोगों को कैसे मिल गए, ये सब अच्छी तरह से पता करके मुझे तुरंत बताओ। चाहे कुछ भी हो भूतू, इस तरीके के जूते मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे हैं। शाहरुख खान भी नहीं पहनता। मैं पहनूंगा। ये देखो। ये क्या? चलो भूतू, उसकी मदद करते हैं। जूते निकालने की कोशिश करो। नहीं हो पा रहा भूतू। गोलू सामने देखो। गोलू लात मारो। गया गोलू लात मारो। खेल तो अब शुरू हुआ है, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो तुम्हें पता चलेगा। बंटी भैया, हम इस तरह से उसे नहीं
ये तरकीब काम कर गई। ओह, मैं रुक गया हूँ। अब जूते वहीं उतार दो और जल्दी से निकलकर यहाँ पर आ जाओ। आता हूँ। ये भूतू इस सारी फसाद की जड़ है। मेरी मुसीबत की असली जड़ तो तुम हो, इसीलिए अब मुझे इतनी दूर उस पृथ्वी लोक में जाना होगा। जूता चोरी करने का सुझाव किसने दिया था, याद है ना? बताओ क्या महाराज को? नहीं 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 नहीं, जाता हूँ, जल्दी जा रहा हूँ पृथ्वी पर। बस जा हो गया और नीचे। बस पहुंचने वाला है, बस। सावधान रहना बुद्धिमान। पृथ्वी का हवा पानी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है, पर ठीक समय पर उठा लेना मुझे। भूतू, वो अद्भुत जूते किसके थे? कुछ याद आया क्या तुम्हें? बस थोड़ा और यकीन हो जाए, उसके बाद बताती हूँ। कोई मछली भूत का जूता तो नहीं है? यहाँ पर अब मछली भूत कहाँ से आ गया? बुद्धिमान आया है, बुद्धिमान आया है। क्या कहा? बुद्धिमान? यमराज्य से बुद्धिमान? बुद्धिमान? कहाँ? यहाँ? हाँ, बहुत देर से उन जूतों को उठाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही निकला। चलो सभी। अरे निकल जा मेरे बाप, निकल जा। अरे है तो निकल क्यों नहीं रहा? ये दोनों जूते तो चिपक गए हैं। अब मैं इन्हें कैसे निकालूं? अरे निकल जा, और जोर से खींचता हूँ। अरे ये तो निकलते ही नहीं है। ये जूतों का जोड़ा है यमनानू का। अब मुझे अच्छे से याद आ गया है। लेकिन ये जूते यहाँ पर आए कैसे भूतू? इसके पीछे तो पक्का चित्रगुप्त का ही कारनामा है। वो देखो भूतू। बुद्धिमान मेरा नाम है, मुझे आता हर काम है। अब तो तू जरूर मेरे साथ चलेगा। बच्चा पार्टी, इतनी आसानी से ये जूते नहीं निकलेंगे। आज तो तुझे निकाल के ही मानूंगा। ये ले, ये ले, निकलता है कि नहीं? अरे ये फटे हुए जूते लेकर अगर मैं महाराज के पास गया तो महाराज मुझ में ही ऐसे बड़े बड़े छेद कर देंगे। अब पता चलेगा इन्हें। अब क्या करोगी भूतू? मेरे दिमाग में गजब की तरकीब आई है बंटी भैया। अपना गुड्डू कितनी अच्छी एक्टिंग जानता है। गुड्डू, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या करना होगा भूतू? बताओ मुझे। मोची बनना पड़ेगा। यमनानू के वो फटे जूते सिलने के बहाने से दोनों जूते ले आना। पर मैं उन जूतों को सिलूंगा कैसे? भूतू जल्दी करो, वो देखो बुद्धिमान जा रहा है। हाँ, करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। गुड्डू, तुम ये जादुई जूते बुद्धिमान को दे देना। बाकी का काम मैं समझ गया भूतू। ये जूते तो बिल्कुल यमनानू के जूतों की तरह लग रहे हैं भूतू। चुप तो कर गोलू। गुड्डू, तुम तैयार हो? एकदम। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म। ये गुड्डू की मूछें आ गई। गोलू तू चुप कर। ये जूते अब किस तरह से ठीक होंगे? मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? ये सब उस चित्रगुप्त की वजह से हो रहा है। यहाँ पे भैया। आए, कौन है? अरे कौन है भाई?
मैं बुद्धिमान हूँ। स्वयं यम जम नम नम मतलब कि मैं जूते बहुत अच्छे से सिलता हूँ। आपके जूते शायद फट गए हैं। हाँ, मतलब ये जूते स्वयं यम के हैं। मतलब क्या तुम मेरे इस जूते के जोड़े को बिल्कुल ठीक कर सकते हो भाई? हाँ। क्यों नहीं कर पाऊंगा? इससे भी कितने ज्यादा खराब जूते सिले हैं मैंने। दीजिए दीजिए, देखो तो जरा। अरे ये लो भाई। छी 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 छी। किस बेवकूफ इंसान ने ऐसे सुंदर जूतों के जोड़ों को हथौड़ी और छेनी से पीट के छेद कर दिया? अगर वो सामने मिलता तो मैं उसकी मुंडी में भी छेद कर देता। क्या पता, हम कौन जाने किसने किया और कैसे हुआ।